अनिका की सच्चाई आएगी सरू और तारा के सामने और यहाँ पर ये सच्चाई बताने वाली है भाई वेद के जो भैया है उनकी छोटी सी बेटी, वो बताने वाली है कि उस रात यहाँ पर मैंने देखा था कि किसने चाकू से भोला काका पे वार किया था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि उस समय यहाँ पर एक औरत ने वार किया था और उसने सैंडल और हील्स पहन रखी थी, और उस रात में यहाँ पर पार्टी में जो हील्स पहन के रखी थी वो किसी और ने नहीं बल्कि अनिका ने पहन रखी थी। और दोस्तों अब यहाँ पर ये सबूत जो है काम आ जाएगा, सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई देगी कि अनिका ने जो हील पहनी थी उसी हील वाली लड़की ने यहाँ पर भोला के बगल वो खड़ी हुई थी, इसका मतलब उसने ही अटैक किया था और भोला को यहाँ पर खत्म करने वाली कोई और नहीं बल्कि अनिका थी। और अनिका का सच यहाँ पर पुलिस के सामने आ जाएगा, पुलिस अनिका को अरेस्ट कर लेगी और उसको ले जाकर जेल में बंद कर देगी और वेद जो है वहां पर अपने परिवार वालों के साथ रहने लगेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर अनिका की इस सच्चाई के सामने आने के बाद अनिका जेल तो चली जाएगी, लेकिन भाई अनिका जब जेल में रहेगी तो कहानी कैसे बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर कहानी में एक और भी धमाकेदार ट्विस्ट आएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सरू अपनी चालाकी से और सूझबूझ से यहाँ पर सच्चाई को सबके सामने लाकर जेल तो भेज देगी अनिका को, और तारा कहीं ना कहीं यहाँ पर सरू को माफी कर देगी, जो उससे यहाँ पर गिले शिकवे थे उसको भूल जाएगी। लेकिन दोस्तों अब कहानी वापसी होने जा रही है महाखलनायिका यानी कि कामनी की, और दोस्तों कामनी की वापसी के बाद कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाएगी, क्योंकि कामनी की वापसी होने के बाद कामनी पहले तो अपनी पोती को बचाने की सारी कोशिश कर डालेगी और वो यहाँ पर अनिका को छुड़ाकर जेल से वापस लाने की कोशिश करेगी। उसके बाद यहाँ पर अनिका वापस आएगी, दोनों नानी और पोती छिपकर यहाँ पर चाल चलेंगी बार बार यहाँ पर। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दें कि कहानी अभी तक क्या हो रहा था। कहानी अभी तक आपको दिखाया गया कि भाई यहाँ पर सरू जो है वो यहाँ पर अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है, अपने वेद को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और सच्चाई को सबके सामने लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वहीं पे अब तो लेकिन क्या जब तक वो वेद को सच्चाई बताएगी रजत को उससे प्यार न हो जाए। सरू फाइनली बन गई IAS ऑफिसर और यहाँ पर रजत की पढ़ाई करवाने के बाद सरू बनने वाली IAS ऑफिसर, और ये देख कर उड़ने वाले हैं तारा के होश, क्योंकि भाई अगर सरू IAS ऑफिसर बन जाएगी तो तारा को बनाना पड़ेगा सरू को अपनी घर की बहू, और तारा ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वेल आपको बता दें कि सीरियल सरू में धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है, जहां पे रजत सरू को पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर मान जाता है और उसको यहाँ पर काफी सारी ट्रेनिंग देता है, उसको पढ़ाई करवाता है, उसकी एकाग्रता को बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं सरू यहाँ पर पढ़ाई में तो अच्छी है ही, तो यहाँ पर वो पढ़कर अच्छे नंबर से पास होकर यूपीएससी में टॉप करेगी और यूपीएससी टॉप करते ही उसको यहाँ पर IPS बन जाएगी अच्छी रैंक के साथ। और IPS बनने के बाद यहाँ पर वो जो है अपने ऑफिस में जाएगी, पहला दिन होगा और पहली शर्त के अनुसार वो यहाँ पर फिर से पहुंचेगी तारा के पास और कहेगी कि मैं IAS बन गई हूँ। और उसके साथ चंद्रकांत, सरोजा और अन्नपूर्णा देवी भी जाएंगे, जो कि कहेंगे कि हमारी पोती सरू जो है वो IAS बन गई है, अब तुमको उसे अपने घर की बहू बनाना पड़ेगा। तारा कहेगी कि ये सब क्या है, तभी यहाँ पर सरू अपने वेश में आएगी, यानी कि वो अपने कपड़े में जो भी यहाँ पर पुलिस वाले कपड़े उसमें आती है, उसको देखकर घर वाले हैरान हो जाते हैं। जहाँ पे वे तो आप बताइए कि भाई अनिका को जेल जाना चाहिए या फिर अनिका को जेल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब अनिका की सच्चाई फाइनली सबके सामने आ जाएगी और कामनी की भी एंट्री होगी कहानी में। कामनी वापस आने के बाद अपनी पोती अनिका को जेल से निकलवाएगी और फिर दोनों यहाँ पर नानी और पोती मिलकर जो ग्रहण लगाएंगी सरू वेद की जिंदगी में, देखने में मस्त होगा।